और मुझे कहा जा रहा था ये पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलता है, हमारी देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये देशद्रोही है। लेकिन आज जब पूरा का पूरा लोग जब इन 3 हत्याओं के बाद लोग सड़कों पे उतरे, वो भी यही चीज बोल रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी की नाकामी। जिसने मेरे लिए जो बोलना है जो बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जिंदा हूं अपने लोगों की बात करूंगा, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के। हर एक का मुद्दा उठाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा। जिसने इसको पॉलिटिकल रंग देना होगा वो खुलेआम दे सके वो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। प्रेजेंस है वहां पर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैं कहता हूं आज तक जितने अटैक हुए एक भी मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया, ना बताया गया कि वो गए कहां। जहां तो पता चल जाए यहां से चले गए हैं तो भी हम सेफ हो जाएंगे, जहां ये पता चले कि वो मर गया तब भी हम सेफ हो जाएंगे। एक भी हमारे उनकी तरफ से हमें ये पता नहीं चल रहा और दिन ब दिन कोई ना कोई अटैक हो रहा है। सिक्योरिटी फेलियर मानते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 100% सिक्योरिटी फेलियर। जिसने मेरे लिए जो बोलना है जो बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जिंदा हूं अपने लोगों की बात करूंगा, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के। हर एक का मुद्दा उठाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा। जिसने इसको पॉलिटिकल रंग देना होगा वो खुलेआम दे सके वो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। आपने एक एलिगेशन इसमें लगाया कि चूंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप लड़े हैं इसलिए, और एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपके खिलाफ जो है इस तरह की वहां पर एग्रेशन देखने को मिला कुछ लोगों द्वारा। देखो, बिल्कुल हो सकता है ये चीजें। जो मुद्दे मैं उठा रहा था इतनी देर से, एक तरफा तो बीजेपी तो वहां आराम से जा रही है और लोगों से मिलके तकरीरें भी वहां पर चल रही हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ आप जैसे हैं जो और दो लोग जाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम भी जाना चाहते थे लेकिन कोई इजाजत नहीं देगी। क्या डिफरेंशिएशन क्यों है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये भेदभाव तो है कि एक जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, चलो वो भी मानना, आप भेदभाव भी कर लो। लेकिन आप जाके आप तो हल करवा दो इश्यूज, आप भी करवा दो जनाब। मत भेजो किसी को, मुझे भी मत जाने दो, सबको रोक दो, पूरे जम्मू कश्मीर को रोक दो वहां जाने के लिए। आप ही जाओ, लेकिन आप जाके फिर वहां पे हल करवा के आओ, उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवा के आओ, उन लोगों को उस मिलिटेंसी से बाहर निकाल के आओ, वहां मिलिटेंसी खत्म करके आओ, तो भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, मैं नहीं गया, हम नहीं गए, आप गए और आप ये हल करके आए, मैं आपका पूरी असेंबली में खड़ा होकर स्वागत। मुझे कहा जा रहा था ये पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलता है, हमारी देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये देशद्रोही है। लेकिन आज जब पूरा का पूरा लोग जब इन 3 हत्याओं के बाद लोग सड़कों पे उतरे, वो भी यही चीज बोल रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी की नाकामी है। वो भी एडिशनल एसपी सिक्योरिटी एसएचओ मुल्हार को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। मैं भी तो यही बात करता था, मैंने भी तो यही बोला था। तब ये चीजें क्यों बोली जाती थी कि ये एजेंसीज के ऊपर सवाल उठा रहा है, ये एजेंसी के खिलाफ। आज वो क्यों बोल रहे हैं? मैं सच जो आज ये बोल रहे हैं ना, वो मैं आज से महीने पहले बोल रहा था, मैं कई दिन पहले वो ही सच बोल रहा था। लेकिन मेरे सच को मोल्ड करके कुछ और बना दिया गया। लेकिन आज इनको पता चला कि वो सच वही था जो मैं बोल रहा था। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है जनाब, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इंसाफ दिला सकते हो तो आप ही दिलाओ, उठाओ मुद्दे। क्यों नहीं उठाया? जब बिलावर में 2 हत्याएं हुई, कोई असेंबली, एक हाउस का एक आदमी नहीं बोला था, एक भी बच्चा हाउस में, एक भी मेंबर जो रिस्पेक्टेड मेंबर था हाउस में नहीं बोला उसके खिलाफ। मैंने वो आवाज उठाई थी। बसोली में एक नौजवान छोटे से बच्चे की हत्या हो जाती है 9th पढ़ते, किसी ने इस हाउस में आवाज नहीं उठाई थी, मैंने उठाई थी। उस वक्त अगर इस चीज को सीरियसली ले लिया होता, उस वक्त अगर सिक्योरिटीज के ऊपर एक कुछ ना कुछ एक्शन लिया होता, सिक्योरिटीज को टाइट किया गया होता, तो शायद आज जो 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं ये नहीं होते। लेकिन आप जिन इलाकों की आपने जिक्र किया है कि बड़े सेंसिटिव है, पहले भी घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं, तो क्या लगता है कि वहां पर क्या सिचुएशन क्या है, जो क्योंकि आप तो वहां पर जानते हैं उन इलाकों को? देखिए, वहां एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग खौफ में है, लोग डरे हुए हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, और रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा। तो अभी भी प्रेजेंस है वहां पर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैं कहता हूं आज तक जितने अटैक हुए एक भी मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया, ना बताया गया कि वो गए कहां। जहां तो पता चल जाए यहां से चले गए हैं तो भी हम सेफ हो जाएंगे, जहां ये पता चले कि वो मर गया तब भी हम सेफ हो जाएंगे। एक भी हमारे उनकी तरफ से हमें ये पता नहीं चल रहा और दिन ब दिन कोई ना कोई अटैक हो रहा है। सिक्योरिटी फेलियर मानते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 100% सिक्योरिटी फेलियर है। बीच में आपको वहां पर जाने के लिए क्यों रोका जा रहा था? देखिए, मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोका जा रहा था, किस लिए रोका जा रहा था, क्या मंशा थी इनकी रोकने की। लेकिन मेरा फर्ज था वहां जाना, मैं वहां जाना चाहता था। बीइंग ए ह्यूमन वहां जाना चाहता था, वो मेरे रिलेटिव थे, मैं वहां जाना चाहता था। इवन कि मेरे मदर फादर वहां जाना चाहते थे, वो आज भी जाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं उनको भेज नहीं पा रहा हूँ एक डर की वजह से कि क्या पता उनके ऊपर ये अटैक ना हो। आज मैं खुद से डरा हुआ हूँ उस अटैक की वजह से कि मैं आज तो मेरे ऊपर तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे मदर फादर जाएंगे, उनके ऊपर अटैक होगा तो क्या, किसकी जवाबदेही है?
तो जनाब कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से हट के जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं उन हालात के ऊपर चिंतन कीजिए। लेकिन हालात तो यहाँ पर बना दिए गए, क्योंकि एक तरफा तो बीजेपी तो वहाँ आराम से जा रही है और लोगों से मिलके तकरीरें भी वहाँ पर चल रही हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ आप जैसे हैं और दो लोग जाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम भी जाना चाहते थे लेकिन उनको इजाजत नहीं देगी। क्या डिफरेंशिएशन क्यों है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? नहीं, भेदभाव तो है कि एक जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, चलो वो भी मानना, आप भेदभाव भी कर लो, लेकिन आप जाके आप तो हल करवा दो इश्यूज, आप भी करवा दो जनाब, मत भेजो किसी को, मुझे भी मत जाने दो, सबको रोक दो, पूरे जम्मू कश्मीर को रोक दो वहां जाने के लिए, आप ही जाओ, लेकिन आप जाके फिर वहां पे हल करवा के आओ, उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवा के आओ, उन लोगों को उस मिलिटेंसी से बाहर निकाल के आओ, वहां मिलिटेंसी खत्म करके आओ, तो भी मैं अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, मैं नहीं गया, हम नहीं गए, आप गए और आप ये हल करके आए, मैं आपका पूरी असेंबली में खड़ा होकर स्वागत करूंगा। तो साफ जिस तरह से ये सिचुएशंस पूरी उभर कर आई, उसमें रामेश्वर सिंह जी ने अपनी बात क्लियर की है कि डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। मैं वहाँ का लोकल होने के नाते उन लोगों से मिलने नहीं जा पा रहा हूँ, इसके पीछे एक साजिश है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा, तब जाकर वहाँ का जो सिचुएशन इस समय बड़ी क्रिटिकल हुई है उसे ठीक किया जा सकता है।